धर्म की नगरी काशी में आने वाले महापर्व सावन माह को देखते हुए कांवरियों तीर्थयात्रियों को गंगा यान व स्नान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनारस के माझी समाज की बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर की गई। बैठक की शुरुआत बाबा विश्वनाथ की फोटो पर फूल माला अर्पित कर मां गंगा में दूध चढ़ाकर किया गया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी सावन में पूरा माझी समाज 84 घाटों का जिम्मा लेगा। कोई भी तीर्थयात्री अगर डूबता रहेगा तो माझी समाज का नाविक अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाएगा और वाराणसी के सभी घाटों पर समिति की ओर से निःशुल्क गोताखोर तैनात रहेंगे। समिति के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र साहनी ने बताया कि सभी नौकाधारक कांवरियों तथा तीर्थयात्रियों को अपनी नौका पर बिना लाइफ जैकेट के नहीं बैठाएंगे। यदि कोई भी बिना सुरक्षा उपकरण के यात्री बैठाएगा तो समिति उस नौका चालक पर कठोर कार्रवाई करेगी। 6 महीने तक नाविक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई भी कराई जाएगी। और अगर हमारे काम में प्रशासन व्यवस्था दखल देगी तो हम समस्त समाज के लोग मिलकर विरोध करने का भी काम करेंगे। मैं हरीश चंद्र केवट, राष्ट्रीय सचिव माँ गंगा निषाद राष्ट्रीय सेवा समिति। ये आज की जो बैठक है ये काशी की जो परंपरा रही है, यहाँ पे जो यात्री आते हैं सावन माह में जल चढ़ाने के लिए बाबा को, तो उनकी सुरक्षा को लेके ये माझी समाज है जो घाट किनारे रहता है। तो हम लोग सरकार की जो व्यवस्था है एनडीआरएफ, उसे इतर हमारी जो हज़ारों साल से व्यवस्था है और ये समिति हर साल अपने वॉलेंटियर हर घाट पे नियुक्त करती है और गोताखोर हमारे जो समाज के लोग हैं, माझी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तैरना धर्म की नगरी काशी में आने वाले महापर्व सावन माह को देखते हुए कांवरियों तीर्थयात्रियों को गंगा यान व स्नान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनारस के माझी समाज की बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर की गई। बैठक की शुरुआत बाबा विश्वनाथ की फोटो पर फूल माला अर्पित कर मां गंगा में दूध चढ़ाकर किया गया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी सावन में पूरा माझी समाज 84 घाटों का जिम्मा लेगा। कोई भी तीर्थयात्री अगर डूबता रहेगा तो माझी समाज का नाविक अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाएगा और वाराणसी के सभी घाटों पर समिति की ओर से निःशुल्क गोताखोर तैनात रहेंगे। समिति के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र साहनी ने बताया कि सभी नौकाधारक कांवरियों तथा तीर्थयात्रियों को अपनी नौका पर बिना लाइफ जैकेट के नहीं बैठाएंगे। यदि कोई भी बिना सुरक्षा उपकरण के यात्री बैठाएगा तो समिति उस नौका चालक पर कठोर कार्रवाई करेगी। 6 महीने तक नाविक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई भी कराई जाएगी। और अगर हमारे काम में प्रशासन व्यवस्था दखल देगी तो हम समस्त समाज के लोग मिलकर विरोध करने का भी काम करेंगे। और यही हमारी भूमि है, जिस तरह से किसान की भूमि है जिसपे वो खेती करता है और आज़ादी के बाद जिसकी जहाँ जगह थी उसको उसके नाम पे कर दिया गया, लेकिन हमारी जगह तो नदी थी, हम नदी के किनारे रहते थे, तो निश्चित तौर पे कानूनन ये हमारी जगह है। और पहले कानून में संविधान में भी हमारे लिए राइट था, लेकिन बाद की सरकारों ने नियमों में चेंज किया, कानून बना दिए और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें नाव चलाने में भी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। एक लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा समाज अपनी पहचान खोने के कगार पे है। देखिए, माझी समाज खतरों से खेलने वाला समाज है। लहरों से उसका रिश्ता है, लहरों से उसकी मोहब्बत है, नदी से उसका प्यार है। वो माँ है नदी, तो एक माँ और बेटे का जो संबंध है वो और कोई नहीं समझ सकता। तो हमारे लिए चाहे नदी में बाढ़ आए, चाहे नदी में गहराई कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वही व्यवस्था आती है। आप समझिए कि जब बाढ़ विकराल रूप धारण करती है और नदी का पानी पूरे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचाता है, उस दौर में क्या माझी की अपनी जान नहीं होती, मल्लाह की भी तो जान होती है। लेकिन यही सरकार तब हमारे पास आती है और हमारी नावों को राहत बचाव कार्य में ले जाती है। सरकार के पास आप गिन लेंगे तो एनडीआरएफ की मुश्किल से 10 से 15 नावें होंगी, हजारों की संख्या में नावें लगती हैं हर साल बाढ़ों में माझी समाज की। और उस नाव को कौन चलाता है? यही मल्लाह समाज चलाता है, और बिना किसी लाइफ जैकेट के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान है,
एनडीआरएफ 20 फीट से गहराई के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जा सकता, लेकिन माझी समाज 30-40 फीट चला जाता है डेड बॉडी को निकालने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के। तो ये हमारे ज्ञान की ताकत है, ये हमारी परंपरा है और इसको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम इसका दावा ठोकते रहेंगे और जिस दिन हमारी संख्या मजबूत हो जाएगी, हम इस दुनिया को, इस देश को मनवाने पे मजबूर करेंगे। आपके परिचय जानना चाहेंगे और आज यहाँ पे किस तरह की बैठक? मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज, अध्यक्ष माँ गंगा निषाद सेवा समिति उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक है? आज माँ गंगा निषाद सेवा समिति की तत्वाधान में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद घाट पर पूरे बनारस के नाविक समाज के जो मुखिया लोग हैं अपने अपने घाट के, यहाँ पर हम लोग बैठक चला रहे हैं। और आने वाला महापर्व जो 22 जुलाई को सावन है, सावन को देखते हुए कांवरियों की और तीर्थयात्रियों की जो बोलबम में यात्री आते हैं, हर 84 घाटों पर हमारे गोताखोर हैं। और आज हम लोग इसलिए इस बैठक को किया गया है और सबको नाविक समाज को बुलाया गया है कि अपने नाव पर लाइफ जैकेट रखेंगे और कोई भी कांवरिया अगर डूबता हुआ नज़र आता है, अगर फिसल के चला जाता है यात्री, गंगा में डूबने लगेगा, तो उसको अपनी जान पर खेल कर बचाने का काम करेंगे। और पुराने ज़माने से हम लोग करते चले आ रहे हैं और कुछ दिनों से समझिए कुछ 2-4 वर्षों से एनडीआरएफ, लेकिन हम लोग अनादिकाल से हमारे पूर्वज के समय से हम लोग यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं। पूरे 84 घाट के यहाँ मुखिया हैं और यहाँ उपस्थित है, सबको बताया गया है। और हमारे सैकड़ों गोताखोर बनारस में हैं, जो नाविक जहाँ अपनी नाव चलाता है, जहाँ नाव पे रहता है, वहाँ पर इनको निर्देश दिया गया है और समिति के द्वारा बताया गया है कि आप लोग कोई भी यात्री डूबेगा तो अपनी जान पर खेल के बचाने का काम करेंगे और यात्रियों को क्षमता से अधिक नाव पर अपने नहीं बैठाएंगे। और गंगा आरती में जो नावें एक साथ, जब गंगा आरती समाप्त होती है और नाव खोली जाती है तो एक साथ ना खोले, बारी बारी खोले, कोई खतरा ना हो, क्योंकि पानी बढ़ाव पर हो गया है गंगा का। और तमाम माझी समाज की जन समस्याओं की यहाँ बैठक हो रही है। सावन में डूबने की बारिश का ध्यान से ऊपर होता है, जब गांव-गांव में पानी घुस जाता है तो बनारस का जो नौकाधारक समाज है वो जाता है। जब डीएम, एसएसपी और सब लोग आते हैं तो जब हम लोग की नौका की मांग होती है तो हम लोग गैर जनपदों में और गाँव के अंदर जाके बचाने का काम करते हैं। और नौकायन कभी बंद नहीं होना चाहिए। नौकायन ही मात्र एक साधन है। जब कितनों भी बाढ़ आ जाए, चाहे खतरे के निशान से ऊपर पानी आ जाए, उसके बाद नौकायन एक साधन है जो बचाने हम लोग जाते हैं। गैर जनपदों में कई बार बाढ़ में नाव लेके गए, उसका भी पैसा अभी बाकी है जो प्रशासन की ओर से नहीं मिलता है। लेकिन नाविक समाज पूरा बनारस का अपना धर्म मानकर ये हम लोग काम करते हैं। भाई जब से कॉरिडोर बना हुआ है, 2014 से मोदी जी आए, निरंतर काम कर रहे हैं। कॉरिडोर बन, विदेशी पर्यटकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माझी समाज की भाई कमाई होती है, कमाई बढ़ भी गया है। पहले लोग बैठे रहते थे लेकिन अब निरंतर बोट चल रही है, तो मैं पर्यटकों को धन्यवाद देता हूँ और मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो कॉरिडोर बनाए, वहाँ स्नान किए। और उन कॉरिडोर में वहाँ पे जब विश्वनाथ मंदिर वहाँ पे था तो गली गली थी, तो वहाँ पे जाने में लाखों लोग, समझ लीजिए भीड़ में 2-2 दिन लग जाता था एक ही दिन दर्शन के लिए। तो मोदी जी ने जो कॉरिडोर बनाया है उससे 1 घंटे, आधे घंटे में पूरा, चाहे कितनों लाखों भीड़ है, वो दर्शन करके निकल जाते हैं। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.